बोले ओम नमः शिवाय। कितने बच्चे? नमः शिवाय। हम तीनों का एक ही बच्चा है अभी। हाँ, तरुण के साथ गए हैं। आप भी मंदिर जाती हैं? हाँ, साथ ही ये आपके क्या हैं? पति शौहर। ये आपके क्या लगते हैं? कितना समय पहले मुलाकात हुई थी गुप्ता जी से आपकी? आज से 7 साल पहले। लड़कियां घमंडी होती हैं तो मुझे ही बोलना पड़ा था। क्या? मैंने इनसे बोला था आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कितनी देर फोन पे बात करते थे? पहले तो शुरुआत में कम ही होती थी, 2-3 घंटे, फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के समझ लो 12-13 घंटे। पापा जब पता चल गया था पापा को, तब छिन गया था फ़ोन मेरा। क्या क्या किया गया आपके शादी के बाद? हनीमून मनाने कहाँ गए? क्योंकि 2 मुस्लिम बीबियां नहीं हो सकती। जब एक मुस्लिम की 2 बीबियां हो सकती हैं तो एक हिंदू को नहीं हो सकती है। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। दोनों लोगों में से सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? वो इनसे पूछे। बताइए। जो करता उसी से पूछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे न्यूज में हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी लखनऊ में और हमारे साथ आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे लोग, ये तरुण हैं। इनका पूरा नाम तरुण गुप्ता है। सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहे हैं। वायरल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी 2 पत्नी हैं और ये 2 पत्नी हैं, ये दोनों अदर कास्ट यानी कि मुस्लिम समुदाय से हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। कैसे हैं आप? बहुत एकदम मस्त झकास रापचिक। आप कैसी हैं? कंटाप। कंटा। क्या बात है। एक बात बताइए, आपका नाम क्या पड़ेगा? सना नाम। सना। आपका नाम? वही पुराना वाला तरुण। तरुण गुप्ता। पूरा नाम तरुण गुप्ता है जी। आपका क्या नाम है? वही जो ट्रेंड में चल रहा है, फिजा। फिजा। ये आपके क्या हैं? पति शौहर। ये आपके क्या लगते हैं? शौहर पति। ये दोनों आपके क्या हैं? दोनों मेरी दूसरे धर्म की धर्म पत्नियां हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पर खूब वायरल चल रहे हैं इस समय आप लोग। इसलिए वायरल चल रहे हैं क्योंकि आपकी जो लव स्टोरी है ना, थोड़ी सी यूनिक है। और अगर इस यूनिक स्टोरी की हम बात करते हैं तो हमारे चैनल पर लव स्टोरी आप लोग बस भर भर के लव स्टोरी ही देखते हैं। इसलिए मैं सोचा कि आज कुछ इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, यूनिक लव स्टोरी आपके सामने लेके आने का प्रयास करूं। और आज हम आ गए तरुण जी के पास। तो सबसे पहले सवाल आपसे होगा कि बताइए, इसमें से पहली पत्नी कौन है आपकी? जो इधर बैठी हुई हैं। ये पहली पत्नी? जी। जी। आप पहली पत्नी। आप कौन से नंबर वाली पत्नी? देखिए, सेकंड नंबर वाले हैं। दूसरे नंबर वाली है। कितनी पत्नियां आ सही बताइएगा तरुण भाई। दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। क्या तीसरी भी आने का चांसेस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अब मुझे जिंदा भी रहना है। अच्छा। इनके घर में नॉनवेज का काम होता है, क्या पता क्या हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब पहली पत्नी आप हैं, कितना समय पहले मुलाकात हुई थी गुप्ता जी से आपकी? आज से 7 साल पहले। 7 साल शादी होके हो गए हम दोनों के। अच्छा, आप दोनों के शादी को 7 साल हो गए। 7 साल पहले आप लोगों की मुलाकात हुई। जी। मुलाकात कहाँ, किस जगह हुई थी? कंप्यूटर सेंटर में हुई थी हम लोग की मुलाकात। वहाँ पे कंप्यूटर के साथ में उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। तो उसी से दोस्ती शुरू हुई। हमने इनकी उर्दू में हेल्प की, इन्होंने मेरे कंप्यूटर में। तो उसी से फीलिंग जाए, कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। फिर प्यार, फिर शादी हो गई। कितना दिन तक बातचीत आप दोनों ने एक दूसरे से किया? 1 साल तक फ्रेंडशिप थी। उसके 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक हम लोग का प्यार रहा। उसके बाद शादी हुई है। नंबर पहले किसने किसको दिया था? नंबर हम लोग के काम, मतलब कि जो पढ़ते थे हम लोग, उसी की वजह से ही पहुंचा था। अच्छा, जब पढ़ाई करते थे तो ग्रुप वगैरह बने रहे होंगे तो उसमें से नंबर निकाल लिए गए? निकाला नहीं गया था। हमें इनसे कुछ, हम लोग के एग्ज़ाम आने वाले थे कंप्यूटर के, तो फिर वहाँ पे इनसे कुछ लेने था हमें आंसर। तो उसी की वजह से नंबर शेयर हुआ था। तो एक बात बताइए, पहले जब कॉल पे प्रपोज की जब हम बात करते हैं तो पहले प्रपोज किसने किया था? आपने उन्हें किया था कि उन्होंने आपको किया था? तरुण ने किया था। क्या कहा था? इनसे ही ज़बानी से पूछ लीजिए कि इन्होंने प्रपोज किया था ना। तरुण जी, आप क्या बोले थे इनको फर्स्ट टाइम? लड़कियां घमंडी होती हैं तो मुझे ही बोलना पड़ा था। क्या? मैंने इनसे बोला था आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आपने रिप्लाई क्या दिया था? 1 घंटे तक तो हम लोग बहुत इधर उधर बात कर, हम लोग की फ्रेंडशिप थी, क्या हुआ ये सब। फिर हाँ, रिप्लाई में हाँ ही बोला था, आई लव यू टू करके। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या, हम लोग का प्यार परवान चढ़ता है। 6 महीने प्यार बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। तो जब आई लव यू हो गया, दोनों तरफ से प्यार जाहिर हो गया, तो प्यार जाहिर होने के बाद आप लोग कितनी कितनी देर फोन पे बात करते थे? पहले तो शुरुआत में कम ही होती थी, 2-3 घंटे, फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के
समझ लो 12-13 घंटे दिन में हो जाती थी ना। शुरुआत में पहले 2-3 घंटे बात हुई, जी। उसके बाद पहले तरुण ने हमसे बात करने के लिए कॉपी पे लिखा हुआ था क्या क्या टॉपिक पे बात करनी है। गर्लफ्रेंड थी ये। अच्छा, मुझे पता नहीं था फोन पे क्या बात करी जाती है, तो मैंने पहले एक पूरा सब कुछ लिखा क्या क्या बातें करूंगा। या इनके पहले आपके लाइफ में कोई और लड़की नहीं आई थी? मैं क्या बोलूँ, नहीं कोई नहीं आई थी। एक आई थी, वो भी एक ही दिन बाद मेरा ब्रेकअप हो गया था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, एक ही दिन में ब्रेकअप हो गया? नहीं मतलब कि उस टाइम पे मैं कुछ सीरियस वगैरह था नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों ने चढ़ा दिया था, हो गया था। अच्छा, तो फिर मैं सीरियस था नहीं, 5 बजे मिलना था। रियल प्यार इन्हीं से हुआ फर्स्ट टाइम? हाँ रियल प्यार इनसे ही हुआ, बात भी इनसे ही होना मेरी शुरू हुई। तो जब 8-8 घंटा आप लोगों की बात होने लगी तो क्या क्या बातें करते थे? भाई इधर उधर की बातें, कॉलेज की, फैमिली में और क्या हो रहा है और कुछ क्या बोल रहे हैं, ये सब। और हम लोग का नेक्स्ट डे कॉलेज भी होता था जाने के लिए, तो ये सब बातें करते थे। एक दिन में आई लव यू कितनी बार बोलते थे? मतलब कि ज़्यादातर 7-8 बार हो जाता होगा दिन भर में। दिन भर में। रात में जब सोते थे तो कितनी देर बातें करते थे तरुण जी? मेरी जल्दी सोने की आदत थी, तो मैं 10-11 बजे तक सो जाता था। क्या रात में सोते समय फोन ऑन रहता था या ऑफ होता था? कॉल करती थी? कॉल कर जाते थे हम लोग की, ताकि सो सके, सुबह कॉलेज भी जाना होता था। पहले किसको प्यार हुआ था? बताया तो, जब फीलिंग कब डेवलप हुई पता ही नहीं चली दोस्ती से। नहीं, पहले प्यार तो किसी को हुआ होगा, बातचीत नहीं, करते करते कुछ तो जगी होगी किसी के अंदर। दोनों की फीलिंग आ गई थी लेकिन पता नहीं चला था। और स्टार्टिंग में इन्होंने मुझे पहले एक बार फोन करके पूछा कि तुम कुछ कहना हो तो बताओ। अच्छा। फिर बाद में जब मैंने इनको करा तो इन्होंने भी एक घंटे तक क्वेश्चन पूछा, दोनों के माइंड में ही चल रहा था, लेकिन हम लोग मतलब अंदर अंदर चल रहा था, उबाल नहीं मार रहा था। अंदर अंदर चल रहा था। हाँ, लेकिन हाँ समझ लीजिए उबाल भी था उसमें, लेकिन ढक्कन ढका हुआ था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब कह नहीं पा रहे थे एक दूसरे से कि क्या, मतलब कैसे कहें। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्यार है, दोस्ती है, क्या है, क्योंकि हम लोग फ्रेंड थे। एक बार इन्होंने बोला भी था कि कुछ बोलना हो तो बताओ, तो उस टाइम तक कि मुझे मतलब कि बहुत अच्छा दोस्त समझता था मैं, क्योंकि बच्चा था मैं, नाबालिग जिसको बोलते नहीं, नाबालिग बच्चा था मैं, मुझे पता ही नहीं था प्यार होता क्या है। तो मतलब कि जलसी थी। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए यहाँ तक बात हो जाती है, उसके बाद जो है फिर आप लोग शादी कब करते हैं? हम लोग की शादी हुई है स्टाम्प पेपर पे 2017 में। 2018 में भी जो फादर इन लॉ मेरे, वो हम दोनों की कराई थी। 2017 में आप लोग पहली बार शादी करते हैं जी, स्टाम्प पेपर पे? जी, तरुण लेकर आए थे। फिर 2018 में जब आपने पहली शादी करी तब क्या हुआ था? हम लोगों ने कॉलेज में की थी। घर वालों को कब पता चलता है कि आप दोनों लोग दूसरे से प्यार करते हैं? घर वालों को पता चल गया था, हमने अपनी अम्मी को खुद से ही बताया था जब तरुण से मेरा कितने दिन बाद जब इनसे रिलेशन हुआ, रिलेशनशिप में आप लोग आ गए, कितने दिन बाद आपने बताया था घर वालों को? 2 महीने बाद बता दिया था अम्मी को। 2 महीने बाद आपने बता दिया? जी। फिर घर वाले क्या बोले? जाहिर सी बात है, गुस्सा ही करेंगे, धर्म की बात है। तो अम्मी ने ही कहा था नहीं हो पाएगा, फैमिली क्या कहेगी, तुम धर्म की बात है, खालू क्या कहेंगे, क्योंकि वो मौलाना है, वो हज करके आए हुए हैं। अच्छा जी, तभी। और ना भाई एग्री था, पापा भी एग्री। जब पता चला तो उनको भी, जैसे कि मैंने बताया कि घर में बंद कर दिया गया था, मोबाइल वगैरह क्या क्या किया गया आपके साथ, बताइए आज एक बार खोल के पुनः। झगड़ा ही हुए थे। अम्मी ने जब भाई को पता चला तो उसने कहा कि उसको मारेंगे जाकर अगर तुमने आगे बात करी। तो हमने उसे कहा था अगर तुमने बात, हम तुमको बताएंगे अच्छे से कि वो छोटा है हमसे। अम्मी से भी काफी गुस्सा क्या बात करने के लिए मोबाइल फोन आपके पास रहता था उस टाइम तक? पता चला तब हुआ क्या, वो बताइए। पापा के पता ना चलने तक रहा। पापा जब पता चल गया था पापा को, तब छिन गया था फोन मेरा। क्या क्या किया गया आपके साथ? घर में बंद किया गया बस, और फोन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और क्या कहा गया? यही कहा गया नहीं हो पाएगा, धर्म का मामला है। फिर आगे क्या होता है? फिर इनकी मम्मी और मेरे पापा में लड़ाई हुई थी, क्योंकि इनकी मम्मी को भी पता चल गया था। तो अब लेकिन इनसे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अलग से प्रेशर बनाई थी, इनको भेजा दिया था हैदराबाद। और मेरे पापा को बुलाया कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, हम लोग का पिंडदान कौन करेगा, यही सब। उसके बाद क्या होता है? कोर्ट मैरिज के बाद सब हैप्पी, क्योंकि कोर्ट मैरिज में मेरे फैमिली वाले ने ही विटनेस बने, इनके फैमिली वाले भी। शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ कहाँ गए? शिमला गए थे, उससे पहले हम लोग गए थे ऋषिकेश और आगरा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत करी है। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने MBA करने का सपना छोड़ दिया, लॉ कर रहा था, 3 एग्ज़ाम दे के छोड़ दिया। बस इतना ही पढ़ा हुआ हूँ मैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था। फर्स्ट ईयर किया था, फिर सेकेंड ईयर में तरुण के पास आ गए थे। एक बात बताइए, आप इनकी दूसरी पत्नी, हाँ, अभी कोई शक था क्या? कैसे प्यार हो, कहाँ मुलाकात हुई थी तरुण जी से आपकी? उनसे मिली थी मैं स्पोकन कोर्स में, इंस्टीट्यूट में मिली थी वहाँ पे। मतलब वहाँ पे आप इंग्लिश बोलना सीखने जा रही थी? हाँ, वहीं पे मुलाकात हो जाती? हाँ, वहीं पे मिले थे। क्या देख के प्यार हुआ था? कुछ देख के थोड़ी ना प्यार होता है, वो तो हो जाता है। कैसे? अब कुछ तो स्टार्टिंग में तो लड़ाइयाँ हो गई थी, हम लोगों की झगड़े हो गए थे। हाँ, फिर हम लोग लड़ते रहे। इसके बाद फिर अचानक से कुछ हेल्प इन्होंने मेरी करी थी उस टाइम पे, क्योंकि लखनऊ में नए नए थे। अच्छा। हाँ, एक वाकया भी है लखनऊ का, तो इसलिए लखनऊ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, पसंद नहीं था बिल्कुल भी। तो इन्होंने काफ़ी हेल्प भी की और बाकी सपोर्ट भी कर रहे थे, केयरिंग भी थे, क्योंकि हॉस्टल में रह रहे थे ना। तो अच्छा लगा जो हेल्प वगैरह इन्होंने किया। और बाद में मतलब फीलिंग्स वगैरह थी, लेकिन कभी बोले नहीं, ना इन्होंने बोला ना मैंने बोला। कितने दिन बाद फीलिंग्स जाहिर किया आप लोगों ने? 2-3 महीने हो गए थे। 2-3 महीने तक ऐसे बस खाली फोन पे बात ही करते लड़ते रहते थे बस। अच्छा, लड़ते थे हाँ, पहले? मतलब क्लासेस में आते जाते थे, बात तो 1 ही महीना हुई थी। नहीं, बात कहाँ हुई थी? 15 दिन 20 दिन बाद। 15-20 दिन बात हुई थी बस। 15 ही 20 दिन में? जब इन्होंने हेल्प करी मेरी, उसके बाद से दोस्ती हुई। दोस्ती होते ऐसा बातें होने लग गई थी फिर। हाँ, ऑफिस टाइम पे बात होती थी। पहले प्रपोज किसने किया था? मैं ही हूँ वो जिसने करा था वो। तो आपने क्या कहा? थोड़ा देर तो सोचेगा ना, अब अचानक से कोई कैसे ही बोल देगा, एक्सेप्ट कर लेगा? थोड़ा देर सोचा नहीं था, भाव खाया था थोड़ी देर, भाव खाने के थोड़ी देर बाद इन्होंने बोल दिया था। क्या बोला था आपने? एक्सेप्ट कर लिया था, वही लव यू टू। आपकी शादी कब होती है इनसे? फिजा से मेरी शादी हुई थी 26 जनवरी को। अच्छा, 26 जनवरी को? 26 जनवरी को। कहाँ पे शादी हुई थी? मंदिर में हुई थी। मंदिर में? कैसे? जैसे होती है फेरे वगैरह लेकर के, वैसे हुई थी। तो क्या आप लोग सिंदूर भी लगाती? हाँ, फेस्टिवल पे लगाते हैं हम लोग, साड़ी पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो जब आप लोग रोज रोज सिंदूर लगाते हैं या बस फेस्टिवल टाइम में? नहीं, फेस्टिवल टाइम पे। फेस्टिवल टाइम रोज तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग शादीशुदा हैं। हम लोग ऐसे रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए तरुण भाई, आज का जो दौर चल रहा है ना, एक पत्नी संभालना बड़ा मुश्किल बात है भाई। आप 2 पत्नी कैसे हैंडल कर रहे हैं? मुझे लगता है मैं गलत युग में पैदा हो गया हूँ। लेकिन मैं संभाल लेता हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको 2 पत्नी को देखना पड़ेगा? मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ जो कि मुस्लिम होगी कभी। टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है। आप दोनों में से अगर देखा जाए तो जब एक घर आ जाती हैं, तो मतलब जब शादी करके घर ले आते हैं, क्या आप हिंदू लड़के से शादी करके खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप? बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताइए, लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये लोग नाटक कर रहे हैं। नाटक इस चीज़ का कर रहे हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, व्यूज पाने के लिए, और आप लोग रियल में मुस्लिम नहीं हैं। आप लोग को ये निकाब और हिजाब पहना के बैठा दिया गया है। तो इसमें सच क्या है, इस चीज़ को आप लोग कैसे साबित करेंगे कि आप लोग ये रियल शादी की और रियल आपकी दोनों पत्नी? नहीं, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ बताइए, क्या एक हिंदू की 2 मुस्लिम बीबियाँ नहीं हो सकती? जब एक मुस्लिम की 2 बीबियाँ हो सकती हैं तो एक हिंदू को नहीं हो सकती हैं? इसमें ऐसा कुछ हुआ है नहीं है, तभी तो लोग कह रहे हैं। अब मैंने कर लिया है, ठीक है ना? जो लोग मुझे जानते हैं, ना पहचानते हैं, इनसे कभी मैं मिला ना, जिनकी शक्लें देखी, जो कुछ भी नाम से कुछ भी डाल दें, तो वो लोग जो मुझे जानते नहीं मेरे बारे में कैसे बोल सकते हैं? इस बात को हम साबित इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बताइए, जैसे आप अभी इस बुरके में हैं तो आप मुस्लिम धर्म से हैं, तो आपको जो है अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या आता है मुस्लिम धर्म में? जैसे जो चीज़ें करते हैं, नमाज हुआ या फिर जो भी चीज़ें हुई, उसमें से कुछ सुनाना चाहेंगे आप? ठीक है, सुना दे रहे ये हैं। साबित है, क्योंकि अगर आप रियल होंगी तो आप सही सुनाएंगी, और जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, अगर सब सत्य होगा तो जान जाएंगे कि हाँ सही है। बताइए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। रखते हैं। चलिए आप कुछ सुनाइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तरुण भाई एक बात बताइए, आप रियल हिंदू हैं या मुस्लिम? हिंदू हूँ मैं। हिंदू कैसे साबित करेंगे? क्या आपको गायत्री मंत्र आता है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक हिंदू लड़के की 2 मुस्लिम पत्नियां, ये थोड़ा सा यूनिक है भाई, बहुत यूनिक है। अगर हम देखें तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? हम तीनों का एक ही बच्चा है अभी। आप तीनों के एक बच्चे हैं? जी। सबसे ज्यादा प्यार आप किस पत्नी से करते हैं? दोनों से ही करता हूँ। कितना? बहुत। आप लोग तरुण से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। कितना? आप लोग देख नहीं रहे कि हम लोग ये साथ रह रहे हैं एकदम एक ऐसा होने के बाद भी एकदम साथ रह रहे हैं अच्छे क्या से। आप दोनों लोगों में कभी झगड़ा होता है? हम दोनों में नहीं होता है। आजकल की जो पत्नियां होती हैं वो देखिए, देखा जाए अगर जान जाए कि कोई और है तो उसको तो बालें से डालती हैं। क्या जेलेसी होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी की तरीके से देखे तो हम लोग में झगड़ा एकदम नहीं होता, एकदम बहनों की तरह रहते। कि मुझे एक नई दोस्त मिली, बहन मिली, मेरी बहन भी नहीं थी कोई। हाँ कि मुझे। आप भाई बहन कितने हैं? मैं अकेले, मेरे 2 भाई हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप मंदिर जाती हैं? हाँ, तरुण के साथ गए हैं। आप भी मंदिर जाती हैं? हाँ, साथ ही में सब लोग जाते हैं। क्या आप श्री रामचंद्र जी का नारा लगाती हैं? हाँ, मुझे बोलने में दिक्कत नहीं, हम लोग कई वीडियो में बोला एक बार भी है। बोलिए फिर से। क्योंकि ईश्वर एक ही है। जय श्री राम।